I'll have to rest for a water center. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? इसका जवाब तो पूरी दुनिया तलाश रही है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कभी सवालों के जवाब दे दे मीडिया के। खैर, अब तो मीडिया गोदी मीडिया बन चुकी है, चाहे तो आसानी से जवाब दे भी सकते हैं, जैसा कि उनका स्क्रिप्टेड इंटरव्यू हमेशा रहता है। एक बार 2019 में आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बस आए थे, जवाब अमित शाह ने दिए थे, वो भी गोलमोल सा जवाब था। लेकिन मोदी जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कहला गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं दिखाई पड़ते। इसके पीछे कारण है, मोदी जी का अनुभव बहुत ही कड़वा है। वो बार बार पत्रकारों के सामने ऐसी नर्वस सिचुएशन के शिकार हो गए कि उनके पास जवाब नहीं था, तिलमिला गए, हलक सूखने लगा। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए उस वक्त में उन्होंने इंडिकेशन तो दे ही दिया था कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है, यह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है और यह मैं इस पर मेहनत करूंगा। वो पहले ही इशारा कर चुके थे। अब देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद मजाल क्या, मीडिया मोदी जी के आगे मुंह खोलकर दिखा दे। तमाम मीडिया वाले गोदी मीडिया हो गए और चीख पुकार मचाने वाले मीडिया सिर्फ हिंदू मुसलमान कर सकती है। मोदी जी से सवाल पूछने के नाम पर क्या सवाल आते हैं सबने देखा। अक्षय कुमार भी पत्रकार बन गए और मोदी जी से आम चूसने काटने का हिसाब मांगने लगे थे। खैर, आज हम आपको कुछ पुराने वीडियोस भी दिखाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का हलक सूखने लगता है और वो जवाब नहीं दे पाते हैं। बीबीसी के महिला पत्रकार को बहुत ही कड़े शब्दों में कहते हैं, बीबीसी वाले आप मुझे प्रवचन ना दें, ह्यूमन राइट्स के मामले में आप मुझे ना बताएं। तमाम तरीके की बातें हुई हैं। हम वो सब वीडियो को क्लिप में दिखाते हैं। उससे पहले विनोद कापड़ी का भी एक ट्वीट है जिन्होंने वीडियो को शेयर किया है, वो ट्वीट देख लेते हैं, फिर वीडियो पर आएंगे। गुजरात में 2002 हुआ था। विनोद कापड़ी ने लिखा, 2002 पर बीबीसी पर नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू को देखकर समझ में आ जाएगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। सख्त सवालों पर हलक सूख जाने का मतलब जानना हो तो ये देखिए। कड़े सवाल तो पूछे ही गए। बीबीसी की महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि चुनाव आ रहे हैं और यहां पर लोग अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जो 2002 में दंगे हुए उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जब तब के मुख्यमंत्री थे, गंभीर आरोप लगे उन पर। उसी से संबंधित सवाल पूछे गए। इन्होंने कहा कि आप गलत सूचना दे रही हैं, अपने आप को सही कीजिए, हमारा स्टेट बहुत शांतिपूर्ण है, शांति प्रिय है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। आइए जरा सुनते हैं कि इन दोनों के बीच कैसे बहस शुरू हुई और मोदी जी का गला सूखने लगा था। To be a state in turmoil. We're seeing repeated violence. We're seeing people living in fear. What has gone wrong with this breakdown in law and order here? I think you have to correct your information first. The state is very, very peaceful. So the Muslims who would say that they are still terrified, they are still frightened to go back to their homes, they still feel that the people who murdered their relatives have not been brought to justice. What would you say to them? I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. This absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. तो देखा आपने, महिला पत्रकार के तीखे सवाल के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती बंद दिखाई पड़ रही थी। खामोश, गला सूखने लगा, हर बात को किसी तरीके से बस बच के निकल जाना चाहते थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बीबीसी के पत्रकार के सामने मोदी जी की बोलती बंद होने लगी, हलक सूखने लगा। एक बार और वीडियो आपने देखा होगा, उसे हम आगे दिखाएंगे भी। करण थापर साहब ने इनकी बोलती बंद की थी, पानी मांगने पर मजबूर हो गए थे, वो हम आगे दिखाते हैं। लेकिन इस क्लिप को थोड़ा पूरा करते हैं। इसके बाद महिला पत्रकार मोदी जी से सवाल करती हैं कि लोग अभी भी डरे हुए हैं, क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के मामले में जमकर आलोचना हो रही है, दुनिया आलोचना कर रही है, क्या कहेंगे? मोदी जी का जवाब था
कि आप ब्रिटिश वालों से मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन राइट्स पे आप प्रवचन ना दें, और ह्यूमन राइट्स को मैं ज्यादा समझता हूं। और इन्होंने पूरे फटकार लगा दी महिला पत्रकार को। जरा देखिए इस बीच क्या हुआ था। The independent reports that have already been published into what has happened. They have no right to talk about the internal matter of any government. I'm very, very clear in my mind. If they have done wrong. Some would say it is a human right, or is a general international Please interest. don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not preach us the human rights. तो देखा आपने, मोदी जी पूरी तरीके से नर्वस थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, इतने तीखे सवाल। और इसी का साइड इफेक्ट अब हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही छोड़ दिए कि मीडिया कहीं फिर से 2002 पर अगर तीखे सवाल पूछ दे तो जवाब क्या देंगे, क्या फिर से हलक सूखेगा। अब मोदी जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अमित शाह को आगे करते हैं, बाकी भाजपाई नेताओं को सामने रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं। एक बार बस आए 2019 में, उस वक्त भी मीडिया ने इनकी आलोचना की। कुछ मीडिया ने हेडलाइन लिखा, बहुत ही कठोर हेडलाइन था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसका आखिरी हिस्सा जानना सुनना जरूरी है, जिसमें महिला पत्रकार कहती है कि आपके लिए डिफिकल्ट क्या है, आप शासन में हैं, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस बात को लेकर है। इनका जवाब जो था वही जवाब आज के समय में बिल्कुल फिट बैठने लगा है। इन्होंने कहा कि हाउ टू हैंडल द मीडिया, ये मेरे लिए डिफिकल्ट है और इस पर ही वो काम करेंगे। और इन्होंने मीडिया को किस तरीके से हैंडल किया है ये आपने देखा है। पहले इस हिस्से को सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। You've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. तो देखा आपने, मोदी जी का बीबीसी पर दिया हुआ इंटरव्यू आज भी वायरल होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी समझ सकता है कि मोदी जी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए थे कि भाई मुझे और बड़ी सत्ता में आने दो, केंद्र की सियासत में पहुंचा नहीं कि मीडिया को कंट्रोल किया नहीं। आज तमाम मीडिया गोदी मीडिया बन चुकी है। इन पर सवाल खड़े होते हैं कि आप भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर, सरकार के प्रवक्ता के तौर पर क्यों काम करते हैं? क्या मीडिया की कोई अपनी वैल्यू नहीं? क्या अपनी स्वतंत्रता नहीं? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मजाक क्यों बनाया जा रहा है? अब इस पर गोदी मीडिया के पास जवाब नहीं है। तमाम चैनलों के बोलती बंद कर दिए गए हैं। यही मोदी जी के इस बातों से समझ में आता है। और मोदी जी का एक्सप्रेशन देखने लायक था, कैसे हलक सूखने लगा था। एक वीडियो और देखिए जिसकी चर्चा मैं भी बीच में कर रहा था। करण थापर साहब इंटरव्यू कर रहे थे। 2002 पर उन्होंने तीखे सवाल क्या पूछे, मोदी जी का हलक फिर सूखने लगा। उन्होंने कहा पानी चाहिए, वाटर, और फिर पानी की मांग हुई। फिर बोलते हैं दोस्ती बनी रहे, क्योंकि वो फिर आ गए थे उस लहजे में कि इन्हें इस तरीके के तीखे सवाल पसंद ही नहीं है, आप इन्हें क्यों घेरते हैं। खैर 2002 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी जी राहत पा चुके हैं। बावजूद इसके इस मामले में जो भी बातें 2002 से अब तक चली आ रही हैं, वो मोदी जी का पीछा छोड़ती नहीं है। रह रहकर सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल होते हैं। अब इसी का यह हिस्सा जब देखते हैं करण थापर ने क्या कहा और मोदी जी कैसे पानी मांगने पर मजबूर हो गए। I'll have to rest. Portable water. Yeah. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। Still unwilling to talk about his role during the post-Godhra riots, Gujarat Chief Minister Narendra Modi abruptly ends an interview with CNN IBN's Karan Thapar on Devil's Advocate when asked if he regretted. तो देखा आपने, तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मोदी जी के पास नहीं है, तो वो मीडिया को हड़काने का काम करते हैं और ये लगातार देखा गया है। अब बात कर रहे थे कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया था। इस पर दो हेडलाइन देखिए, बहुत ही बढ़िया हेडलाइन है और उस वक्त शायद मीडिया की इतनी हिम्मत थी जो एक दो लाइन ऐसा लिख सकते थे, और पूरी तरीके से नहीं लिखते हैं। गोदी मीडिया 14 के बाद ही बननी शुरू हो गई थी, लेकिन उस वक्त दो हेडलाइन मुझे पसंद आया, वो भी आप भी देखिए। लोकमत न्यूज ने लिखा था बड़े खुशी में,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमित शाह ने दिए पत्रकारों के सवालों के जवाब, पीएम बने रहे मूक साक्षी। ये मूक साक्षी ही थे प्रधानमंत्री मोदी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उन्होंने सवालों के जवाब ही नहीं दिए। पत्रकार पता नहीं वहां बैठे भी थे तो किस मंसूबे में बैठे होंगे कि मोदी जी से कुछ सवाल हो जाए, लेकिन जवाब तो अमित शाह को देने थे और अमित शाह के जवाब भी ऐसे थे जो बिल्कुल भी कुछ नया नहीं था। इस वजह से ये मूक साक्षी वर्ड जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को चोट करने वाली थी। पता नहीं मोदी जी ने क्या फैसला लिया होगा। दूसरा द वायर का भी हेडलाइन है, बहुत ही शानदार, वो भी देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें लिखा गया, कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रधानमंत्री का दिखना ही अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कहलाएगा। ये द वायर का एक हेडलाइन है, इसका थोड़ा सा ब्रीफिंग भी देख लेते हैं। मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, यह तथ्य है। यह भी एक तथ्य है कि मोदी से पूछने वाला प्रेस ही नहीं है। होता तो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं होती, वह अपनी खबरों से मोदी को जवाब देने के लिए मजबूर कर देता। द वायर ने कहा कि गोदी मीडिया बनने के बाद नुकसान यही है कि आप प्रधानमंत्री मोदी से तीखे सवाल कर ही नहीं सकते, या फिर अपने खबरों में वो धार लाते ही नहीं है जिस धार के बाद प्रधानमंत्री मोदी को सफाई देने की जरूरत पड़े। यहाँ तो सब बिछे पड़े हैं, नतमस्तक हैं, तो ऐसे में कौन पूछेगा। इसलिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अगर पहले मीडिया से बातचीत करते थे, इंटरव्यू देते थे, तो उनका हलक सूखने लगता था, जो कि अभी आपने पुराने वीडियोज में देखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।